नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस 3 मई 2023 की सभी तीनों सीटों का एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। सारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको सारे शिफ्टों के क्वेश्चनों का एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके दोस्तों सभी शिफ्टों का एनालिसिस की क्लास आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लियोनल मेसी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो लियोनल मेसी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिक में। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है। ठीक है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब है कुश्ती से। बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है रोजगार की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में है। अगला क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ठीक है, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो इसका सही जवाब है भगवान शिव। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है बराक ओबामा। ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से, इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है, सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, सुग्गी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य से। ठीक है, सुग्गी नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन आपको हमने एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में करवाया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैसाखी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है अप्रैल में। बैसाखी त्यौहार अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो इसका सही जवाब है दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना का शुभारंभ किया है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1855 और 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो इसका सही जवाब है संथाल का विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन सी किस में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर आदि में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचामृत योजना किस राज्य में चलाई गई थी। ठीक है, पंचामृत योजना किस राज्य में चलाई गई थी, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जो कि इनके द्वारा पंचामृत योजना चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असम का त्योहार कौन सा है? ठीक है, असम का त्योहार कौन सा है? तो असम का फेमस त्योहार, लोकप्रिय त्योहार बिहू है। ठीक है, असम का बहुत प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब है, हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और यह खेल चौकोर मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये खेल हॉकी खेल चौकोर मैदान पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रदत्त अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अपर्णा सथीसन। ये एक कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना है तथा कोरियोग्राफर और शिक्षिका भी हैं। ठीक है, ये 2021 की प्राप्तकर्ता बनी है। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की प्राप्तकर्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2008 से 2010 के दौरान कौन सी मंदी थी? ठीक है, 2008 से 2010 के दौरान कौन सी मंदी थी? तो इसका सही जवाब है वैश्विक आर्थिक मंदी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही जवाब है, भारत में साक्षरता दर 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्क यानी कि कार्क कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो कार्क कोशिका की रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आम्ल और क्षार के मिलने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, आम्ल और क्षार के मिलने से कौन अभिक्रिया होती है? तो ये जो अभिक्रिया होती है बाय प्रोडक्ट जो बनाता है लवण और जल बनता है। ठीक है, आम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उलेमा कौन होते हैं? ठीक है, उलेमा कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब है, इस्लामी धर्म आचार्यों तथा शरीयत कानून के रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता है। ठीक है, इस्लामी धर्म आचार्यों तथा शरीयत कानून के रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम न्यायालय है? ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम न्यायालय है? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम न्यायालय है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इन 3 जगहों पर उच्चतम न्यायालय है, यानी कि इनका खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की सेंटर पर कौन सा बल लगता है? ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? तो इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र पर बल लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाइलम का काम क्या होता है? ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? तो इसका सही जवाब है, जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। ठीक है, जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की थी इसकी स्थापना। ठीक है, किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 3 लोग थे, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बंबई में 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ट अटैक किस कारण से होता है? ठीक है, हार्ट अटैक किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब है हृदय में खून की आपूर्ति के कारण हार्ट अटैक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे शरीर का पीएच मान कैसा होता है? ठीक है, हमारे शरीर का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है कम क्षारीय। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो कम क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूबेला वायरस का क्या कारण है? ठीक है, रूबेला वायरस का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है खसरा। ठीक है, रूबेला वायरस का कारण खसरा होता है। अगला क्वेश्चन है, आ पैसेज टू इंडिया किताब किसने लिखी है? ठीक है, आ पैसेज टू इंडिया किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ई.एम. फास्टर। ठीक है, ई.एम. फास्टर ने आ पैसेज टू इंडिया किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? ठीक है, कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? तो इसका सही जवाब है तांबा, यानी कि कॉपर धातु जीवाणु रोधी होती है। अगला क्वेश्चन है, कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? ठीक है, कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? तो इसका सही जवाब है समवृत्त। ठीक है, कीटों और पक्षियों के पंख समवृत्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के 3 मई के जितने भी शिफ्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए गए हैं। अगले दिन के अगली भी सारी शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली वीडियो देखा करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।